हेलो गैस, वेलकम टू द चैनल। आज की कहानी एक कपल के बारे में है जिनकी एक छोटी गलती की वजह से उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई और दूसरा पार्टनर कुछ भी नहीं कर पाया उसे बचाने के लिए, उसने जितना भी एफर्ट लगाया। इफ यू गाइस आर फैन ऑफ मिस्टीरियस लाइफ स्टोरीज एंड इंसिडेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एज मैं एवरी वीक एक वीडियो डालता हूँ। जुलाई में साल 1988 18 साल की एडियाना अपने पति जे डिकसन के साथ एंकरेज अलास्का में रहती थी। बस एक महीने पहले ही उनकी शादी नवाडा में हुई थी। जे, जो पहले कुछ सालों से अलास्का में ही रहता था, उसने एक चीज में धीरे धीरे इंटरेस्ट लाना शुरू कर, जिसे कहते हैं प्लेसर माइनिंग। ये क्या होता है, जो रिवर बेड्स होते हैं वहां से गोल्ड जैसे मिनरल्स को माइन करना होता है। जे के पास एक गोल्ड क्लेम था वहां पे, जो उसकी जगह थी जहां पे उसने ऑलरेडी क्लेम कर रखा था, वहां गोल्ड है एंड वो शायद उसने ले भी रखी थी जगह। जे को ये मुश्किल होती थी कॉक इनलैंड तक पहुंचना, जो जे का गोल्ड क्लेम जगह थी। वो एंकरेज के साउथ में ही था, लेकिन रोड खराब होने की वजह से उसे पूरा सर्कल घूम के जाना पड़ता था। लेकिन एक शॉर्टकट ढूंढ लिया था जे ने, तो उसे आधा समय लगता था पहुंचने में। टर्न अगेन नाम का एक नॉर्दर्न वाटरवे जो कंप्लीटली जब ड्राई हो जाता था, वो एक ह्यूज मड फ्लैट में बदल जाता था। मतलब एक कीचड़ वाली जगह जहाँ पे पानी सूख जाता है तो गाड़ियां जा सकती हैं। जब वो हाईवे से उतरता था और उस टाइम पे उतरता था जब ऑलरेडी लो टाइड होती थी, तो वो मड फ्लैट के ऊपर से चला जाता था और उसे टोटल से आधा टाइम लगता था। 14 जुलाई की रात ये कपल ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो गोल्ड माइनिंग के लिए जाएंगे। तो जय ने इनलेट की टाइड चेक करी कि वहाँ पे टाइड का क्या सीन है, कब हाई टाइड होगी, कब लो टाइड होगी। तो उसने चेक करा स्टेटस, तो उसे ये पता चला कल सुबह सुबह बहुत जल्दी ही लो टाइड हो जाएगी और वो उन लोगों के लिए परफेक्ट था। इसीलिए अगले दिन कपल ने सुबह सुबह ही सनराइज को उठे, अपनी जीप में बैठे और साउथ की तरफ निकल गए। वो एंकरेज छोड़कर हाईवे पर चढ़ गए, जहाँ साउथ जाके टर्न अगेन आर्म के एक्सेस पॉइंट तक पहुंच गए, जहाँ पे वाटरवे था। और जब उन्होंने देखा तो देखा कि ये पूरी तरह लो टाइड हो चुकी थी। उनके लिए बेस्ट था वहां पे जाना, मतलब वहां पे पानी था ही नहीं, ऑलरेडी वो सब सूख चुका। तो वो लोग जाने लगे और जैसे वो जाने लगे, एकदम से कीचड़ की वजह से गाड़ी का जो राइट बैक साइड का टायर था वो फंस गया। तो तुरंत ही एडियाना गाड़ी से निकलती है और कहती है अपने पति को कि मैं धक्का देती हूँ, तुम एक्सेलरेट करो, गाड़ी निकल जाएगी। वो पीछे आती है, वो धक्का देती है गाड़ी को, उसका पति एक्सेलरेट करता है एंड एनी हाउ गाड़ी निकल भी जाती है। बट इसमें एक चीज हो गई, वहां पे गाड़ी तो निकल गई लेकिन एडियाना का पैर उस मड फ्लैप में फंस गया। वो धंस रही थी, उसने इतनी तेज पुश कर रही थी कि वो अंदर से धंसती चली गई। और मेन चीज ये है, वहां पे जब ये मड फ्लैट की तरफ जा रहे थे, जब वो उतर रहे थे, वहां पे कई सारे वार्निंग साइन बोर्ड्स भी थे कि ये मड फ्लैट जगह है, यहाँ जाना मना है। क्योंकि जब लो टाइड होती तब जो मिट्टी होती है वो काफी लूज होती है, उससे आप जा सकते हो। लेकिन जैसे धीरे धीरे हाई टाइड बढ़ने लगती है, वो मिट्टी होती है वो कंक्रीट में बदल जाती है, मतलब इतनी टाइट हो जाती है कि वो कंक्रीट की तरफ हो जाती है। तो लो टाइड में आप वहां से चल सकते हो, लेकिन हाई टाइड अगर वो होने वाली भी होती है, क्योंकि धीरे धीरे ही पानी बढ़ता है, उस टाइम जो मिट्टी होती है वो हार्ड होने लगती है और अगर आपका पैर या कोई भी चीज मिट्टी के अंदर है तो वो अटैच हो जाती है, वो एकदम फिक्स हो जाती, बहुत ही टाइट, नहीं निकल सकते। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद तुरंत ही वो पैनिक करने लग गया कि अब क्या होगा। तो तुरंत एडियाना चिल्लाने लगी कि मैं फंस गई हूँ, मुझे निकालो। तो जे था वो तुरंत अपनी गाड़ी से निकलता है और उसको हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकाल पाता क्योंकि ऑलरेडी अब पूरा लेफ्ट और राइट पाँव कमर तक कीचड़ में फंस चुका था। खूब ट्राई करता है, तो उसने क्या करता है, तो गाड़ी की तरफ जाता है और तुरंत ड्रेज निकालता है। ड्रेज एक सक्शन पाइप होता है, सक्शन मशीन होती है जो जब गोल्ड माइनिंग करते हैं उससे गोल्ड सक करने के लिए, मिनरल्स को सक करने के। तो वो क्या करता है, तुरंत अपनी वाइफ के लेफ्ट पाँव के पास लगा देता है, जिससे वो मिट्टी को सक करने लगता है और दूसरी साइड से फेंकने लगता है। वो यही करता गया और धीरे धीरे उसकी वाइफ का लेफ्ट पाँव निकल आता है। अब वो लोग इतना पैनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी दिख रहा है कि धीरे धीरे ही पानी ऊपर जा, ठीक है। अब जब उसका एक पाँव निकल चुका है, तब उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि धीरे धीरे हाई टाइड होने लग गई है, पानी वापस चढ़ने लग गया है। लेकिन वो उतना पैनिक नहीं करते क्योंकि ड्रेज काम कर रहा था। ड्रेज जब तक काम कर रहा था तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक पैर निकल ही गया है, दूसरा बचा है, तब तक वो भी निकल जाएगा और पानी चढ़ भी गया
तो भी वो लोग आराम से कॉर्नर तक पहुंच जाएंगे। वो तुरंत ही अपनी वाइफ के दूसरे पैर की तरफ डालता है और उसका सक्शन स्टार्ट करता है मिट्टी का, लेकिन वो मशीन उस टाइम खराब हो जाती है और वो चलना बंद करती है। और उस मोमेंट पे वो दोनों पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। उसकी वाइफ बार बार कह रही है मेरे को यहाँ से निकालो, लेकिन वो इतनी कोशिश कर रहा है, उसे खींच रहा है, मिट्टी अपने हाथों से हटा रहा है। उसने ये तक ट्राई करा कि अपने हाथों से मिट्टी हटाए, लेकिन मिट्टी धीरे धीरे वो टाइट होने लग रही है। तो उसके लिए भी वो मुश्किल हो रहा है। जे था वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मुझसे ये नहीं हो पाएगा, हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। जे अपनी जीप भी नहीं ले जा सकता था, एज उसकी जीप भी कहीं ना कहीं मिट्टी में फंसी हुई थी। तो वो पैदल जाता है हाईवे तक, और हाईवे में वहाँ पे उसे 2 मोटरसाइकिलिस्ट मिलते हैं। उन मोटरसाइकिलिस्ट से वो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी वाइफ फंस चुकी है मिट्टी के अंदर। और कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे वो दिख भी रही थी जगह जहाँ पे उसकी वाइफ फंसी थी। तो उनमें से एक मोटरसाइकिलिस्ट तुरंत फायर डिपार्टमेंट जाता है हेल्प मांगने के लिए, और जो दूसरा बंदा था वो उनके साथ आ जाता है और वो कोशिश करता है एडियाना को निकालने की। पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कमर तक थी, अब वो पानी उसकी छाती तक पहुंच चुका था। अब धीरे धीरे पैनिक बहुत ज्यादा तेज होने लग गया। लेकिन एक चीज थी कि वो तुरंत ही फायर डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, और जैसे आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए काफी लोग हेल्प करते हैं। उसे डंडा देते हैं कि उसको पकड़ के खींच के चढ़ जाए, रस्सी देते हैं, रस्सी से खींचने की कोशिश करी, बट पानी उसके यहाँ तक चढ़ चुका है, पानी वापस आ रहा है। इट मीन्स जो मिट्टी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो एक तरह से कंक्रीट बन रही है। समहाउ वो बन भी चुकी थी क्योंकि उसका पैर अब नहीं निकल सकता था। तो उन लोग ने एक काम किया, उन लोग ने कहा कि हम लोग ने इतनी कोशिश कर ली, हमने मशीन भी बुला ली है जो सक्शन कर सकती है पानी को और दूसरी जगह फेंक सकती है, लेकिन उसे आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए एडियाना को एक पाइप दे देते हैं जिसे वो अपने मुंह में रख ले और एक हाथ ऊपर करके पानी के सतह से ऊपर वो सांस ले सके। तो सब लोग, एज पानी बढ़ रहा था सबको वहां से हटना पड़ा। सिर्फ एडियाना अकेले उस मड फ्लैट के अंदर थी, उस रिवर के अंदर थी, और सबको बाहर जाना पड़ा। और सब दूर से देख रहे हैं कि उसका हाथ ऊपर है और वो जो पाइप थी उसके अंदर है, पानी उसके ऊपर है और वो कमर तक फंसी हुई है। जस्ट इमेजिन गाइस, कमर तक फंसी है, उसके मुंह में एक पाइप है, दूसरा पाइप का छोर ऊपर है जहाँ से उस इतने एरिया में उसका पानी निकल रहा है। लेकिन वो पानी और बढ़ने लगा 30 फीट तक। इट मीन्स उसका हाथ ही डूब चुका था। उसका पति, सारे जितने रेस्क्यू डिपार्टमेंट्स के थे सब उसको तरफ देख रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। और जैसे वो मशीन करीब 3 घंटे बाद आई जिससे पानी को सक करके बाहर निकालना था, वो 3 घंटे बाद पहुंची, और उससे जब पानी निकालना धीरे धीरे चालू करा और पानी का स्तर नीचे जाने लगा तो बहुत देर हो चुकी थी, ऑलरेडी एडियाना मर चुकी थी। थैंक यू गाइज फॉर कमिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड जल्दी मिलते रहेंगे सबसे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।